प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूँ एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की जो क्लास है, इसमें हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो आपका होने वाला है मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मैनेजिंग परफॉर्मेंस इन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में किस तरीके से मॉनिटर किया जाता है और मेजरमेंट किया जाता है मैनेजिंग परफॉर्मेंस को, उसके बारे में बात करेंगे। तो मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन कॉन्ट्रैक्ट मेजरमेंट involves systematic collections and analysis of data to assess whether contractual obligations are being met or and to identify areas for improvement। कौन सा एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट करना है उसको भी जो है आइडेंटिफाई करते हैं, और कौन कौन से कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हमें मिल सकते हैं या मिलते हैं उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हैं और एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं। तो ये जो सिस्टमेटिक वे में काम किया जाता है इसको कहा जाता है मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, तो इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स आपके इंक्लूडेड होते हैं मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट इन मैनेजिंग परफॉर्मेंस में, जिसमें सबसे पहला होता है इस्टेब्लिश परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। Start by clearly defining performance metric and key performance indicator in contract. These metrics should be specific, measurable, achievable, relevant and time bound, है ना, जो कि स्मार्ट तरीके से आपका होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म में आप यहाँ पे कह सकते हो, स्मार्ट का शॉर्ट फॉर्म है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। Example of performance metric include timeliness of deliverables, quality standards, cost saving, customer satisfaction scores और compliance with regulatory requirements। जो भी regulatory requirements है उसके हिसाब से जो भी compliance होते हैं, इन तमाम चीज़ों को लिया जाता है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में, ताकि प्रॉपर तरीके से परफॉर्मेंस को अचीव कर सके और सुधार कर सके। दूसरा है आपका डाटा कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन। पुट इन प्लेस मैकेनिज्म टू कलेक्ट रेलिवेंट डाटा थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट लाइफ साइकिल। दिस मे इन्वॉल्व रेगुलर progress report, milestone updates, audits, site visits, or surveys. Ensure that data collection is consistent and reliable. Establish a system for documenting performance related information। जो भी परफॉर्मेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होते हैं उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारा होता है उसको एक सिस्टम के तौर पे इस्टेब्लिश करते हैं। रेगुलर मॉनिटर करना ज़रूरी है ताकि उसके हिसाब से रिव्यू कर सके, प्रोग्रेस मीटिंग कर ले सके और रियल टाइम रिपोर्ट दे सके कि भाई हमारा रियल टाइम में क्या काम चल रहा है। Performance analysis. Analyze the collected data to gain insights into the performance trends, strength, weaknesses, and areas for improvement। अस यूज हम लोग जो है करते हैं स्टैटिकली एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस और बेंचमार्किंग टेक्निक्स टू कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस, है ना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए अगेंस्ट इस्टेब्लिश्ड टारगेट, जो भी इस्टेब्लिश्ड टारगेट है उसके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारा होता है। परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, प्रिपेयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स that summarize the finding and एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस डाटा। जो भी परफॉर्मेंस डाटा है उसको हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। ये जो रिपोर्ट होता है वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और प्रोवाइड करना चाहिए एक्शनेबल इंफॉर्मेशंस को। रिपोर्ट ऑन बोथ पॉजिटिव अचीवमेंट एंड areas requiring attention. Share the reports with relevant stakeholders, including the contract parties and senior management के हिसाब से।
performance reviews and meeting. Conduct periodic performance reviews with contract parties to discuss performance, address concerns, and identify improvement अपॉर्चुनिटी। जो भी इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करना और इम्प्रूव अपने आप को करना, या जो भी काम आप करवा रहे हो, जो भी काम हो रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, ताकि जो भी प्रॉब्लम हमारा आता है उस प्रॉब्लम को सही टाइम पे हम उसे क्या कर सके, सॉल्व कर सके, ख़त्म कर सके इस मकसद से। ओके। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ऑब्वियसली यूज परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स एज ए बेसिस फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। आइडेंटिफाई करते हैं वो एरिया जिस एरिया में अंडर परफॉर्मेंस या इनसफिशिएंट हो, और वर्क कोलैबोरेटली करते हैं विद द कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज टू डेवलप एक्शन प्लान्स एंड इम्प्लीमेंट करेक्टिव एक्शन। जो भी करेक्टिव एक्शंस है उसको हम लोग जो है यहाँ पे कोलैबोरेट होकर इम्प्लीमेंट करते हैं कि कौन सा प्लान हमारा यहाँ पे सही तरीके से काम कर सकता है। कॉन्ट्रैक्चुअल रेमेडीज एंड इंसेंटिव्स। कई बार परफॉर्मेंस मेजरमेंट का जो आउटकम्स मिलता है उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल में रेमेडीज होते हैं या कुछ इंसेंटिव्स एड्रेस किए जाते हैं परफॉर्मेंस इशूज़ के हिसाब से, तो वो रिकॉग्नाइज किया जाता है एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के तौर पे, जिसमें पेनल्टी आपका होता है नॉन कंप्लायंस, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशंस। Incentives can be in the form of bonuses, rewards, or extended contracts for outstanding performance। जो भी outstanding performance है वो। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड मॉनिटरिंग। लीवरेज टेक्नोलॉजी टूल्स जैसे such as contract management softwares or performance tracking systems to streamline data collection, automate reporting, enhance monitoring capabilities। ये तमाम चीज़ें हमारा टेक्नोलॉजी को इनेबल करके, मैंने टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके हम अपने परफॉर्मेंस को ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। These tools can provide real-time visibility into performance metrics and facilitate efficient performance management। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। ऑब्वियसली एक कंप्रिहेंसिव चीज़ें हो जाती है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ के डाटा को रिकॉर्ड के तौर पे रखना, ताकि आगे अच्छे तरीके से इसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके फ्यूचर में डिसीजन लेने में हमें जो है एक सपोर्ट के तौर पे ये हमारा काम कर सके। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन समाप्त हुआ हो। तो जो लेक्चर्स है ना, लेक्चर्स आपका ख़त्म हो चुका है। नोट्स भी जो है यहाँ तक आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। अब आगे का जो वीडियोस होगा अपना, है ना, आगे का जो वीडियो होगा उसमें PYP, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि हर बार देखो यहाँ पे आप लोग BU के मकसद से आए हो, है ना, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो पटना में आपका नया बना है उसके आप स्टूडेंट हो, और उसके सिलेबस को पढ़ने के मकसद से आप यहाँ पे ज्वाइन किए हो सकता है कि आपका मकसद कुछ और भी हो, बट अगर सिलेबस सेम है, कुछ और अलग यूनिवर्सिटीज़ के हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में यही जो थ्योरेटिकल चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया। अब इस पे बेस्ड किस तरीके का क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप उन क्वेश्चंस का जवाब किस तरीके से दे सकते हो, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, ज़ोरों शोरों से जानेंगे, ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझ सकें। तो अब तक अगर आपने अपने दोस्तों को नहीं बताया है तो बता दीजिए, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा हो। तो अगर आपके एग्ज़ाम में इस सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में कम टाइम बचा हो और आप अपने दोस्तों को भी जो है हेल्प करना चाहते हो, तो आप उन्हें बताओ, और उन्हें बताओ कि यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन करें। डेफिनेटली आप एक अच्छे नंबर के साथ
अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम पास करोगे। ठीक है? ये हमारा दावा है। और अगर कोई पर्सनली आपको कोई डाउट्स होता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 7488414543। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नए वीडियोज़ में जिसमें PYQ देखेंगे। ओके।